दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं नारी शक्ति को लेकर। शक्ति आजकल बहुत चर्चाओं में है। शक्ति जिसको माना जाता है कि नारी का स्वरूप है, शक्ति जिसे माना जाता है दुर्गा का स्वरूप है। और शक्ति की बात शुरू हुई थी राहुल गांधी के भाषण से, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने कैश किया था, अपने हाथों में लिया था। 3-4 दिन तक वो मुद्दा रहा और आज जिस मुद्दे पर आपसे मैं चर्चा कर रहा हूं वो वही शक्ति का मुद्दा है। आप मान करके चलिए कि नारी शक्ति जब जब आगे बढ़ी है, नारी शक्ति ने जब जब अंगड़ाई ली है, तो तब तब बड़े बड़े परिवर्तन आए हैं। आप इस बात को भी मान लीजिए, क्योंकि सनातन संस्कृति के अंदर जब जब भी नारी का अपमान हुआ या महिला को, नारी को ये लगा कि उसके परिवार पर कोई संकट आ रहा है, तो फिर नारी सामने आ गई। उस समय चूल्हे चौके को छोड़ करके, उस समय तमाम बातों को छोड़ करके महिला शक्ति ने, नारी शक्ति ने अपने परिवार को संभालने का, परिवार को संभालने के साथ साथ परिवार को बचाने का, एक तरह से कहें तो वज्र और कवच बनकर नारी शक्ति सामने आ गई। आप अगर इतिहास के अंदर जाएं और आध्यात्मिक घटनाओं को देखें तो द्रौपदी के अपमान पर महाभारत हुआ। और जब उनके 5 पति, 5 पांडव जब युद्ध में थे और संकट में थे, तो उस समय द्रौपदी ढाल बनकर के पांडवों के साथ थी। आप अगर रामायण का प्रसंग देखें तो जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो उस 14 वर्ष के वनवास में जब भगवान राम के साथ उनके भाई लक्ष्मण भी जाने लगे, तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने व्रत कर लिया कि जब तक लक्ष्मण वापस नहीं आएंगे तब तक वो एक दीप जलाकर रखेंगी। अगर आप रामायण देखें, जो आध्यात्मिक लोग हैं इन घटनाओं को मानते हैं, जो राम को मानते हैं, रामायण को मानते हैं, रामचरितमानस को मानते हैं, तो उसके अंदर अगर आप देखें, जब लक्ष्मण पर शक्ति मारी थी मेघनाथ ने, इंद्रजीत ने, और जब लक्ष्मण के प्राण संकट में थे, तो उस दीपक को उर्मिल ने अपने साड़ी के पल्लू से ढक कर रखा था। अगर हम चलें तो देख सकते हैं कि सती अनुसुईया से लेकर के और सती सुलोचना तक तमाम भारतीय सनातन संस्कृति के अंदर आपको उदाहरण मिल जाएंगे। और सीता माता के अपमान पर जब सीता माता का अपहरण किया गया, तो उसके बाद रामायण हुई। और रामायण के अंदर जो युद्ध हुआ भगवान राम और रावण का, यानी कि शक्ति और आसुरी शक्तियों का जो युद्ध हुआ, उसके अंदर भी आप माने तो दुर्गा का और शक्ति का पूरा जो सहयोग था, सानिध्य था, वो भगवान राम के साथ रहा। भले ही सीता कैद में थी रावण की, लेकिन सीता को हर पल पता था और सीता की जो शक्ति थी वो पूरी तरह से राम के साथ थी। और उस युद्ध के अंदर राम की विजय हुई। और मैं इस घटना को आपको जोड़कर बता रहा हूं कि कल दिल्ली के रामलीला मैदान में जो गठबंधन की रैली हुई, इंडिया गठबंधन की, उसके अंदर तमाम मंच पर तमाम नेता थे। आकर्षण के केंद्र बहुत सारे थे। राहुल गांधी भी थे, प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी, सोनिया गांधी भी थी, शरद पवार भी थे उस रैली के अंदर, कम्युनिस्ट से लेकर के और कांग्रेस के। उस रैली के अंदर बिहार के नेता तेजस्वी यादव भी थे, उस रैली के अंदर यूपी के नेता अखिलेश यादव भी थे, मतलब तमाम नेता थे। लेकिन जो मंच का आकर्षण था, मंच की जो शोभा थी और मंच की जो शक्ति थी, वो 2 नारियां थी। एक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और दूसरी वहां पर नारी थी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो आज जेल में है, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। ये 2 शक्तियां नारी शक्ति के रूप में वहाँ मौजूद थी। और आपको ध्यान होगा तो वहाँ पर तमाम लोगों ने, जिन भी वक्ताओं ने बोला, इन दोनों महिलाओं का जिक्र किया। और मैं आपको जो बता रहा था कि जब जब कभी परिवार पर संकट आता है तो नारी एक शक्ति बन जाती है और शक्ति बनकर आगे आ जाती है। उस रैली के मंच से सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का जो जेल से भेजा हुआ संदेश था और 6 गारंटियों वाला पत्र था, वो पढ़ा। आप सुनिए क्या क्या बोला सुनीता केजरीवाल ने। आज आपके अपने केजरीवाल ने जेल से आपके लिए एक संदेश भेजा है। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों, भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे।
कहीं कोई पावर कट नहीं होगा। मंजूर है? दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे। मंजूर है? तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान शिक्षा मिलेगी। होना चाहिए। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे। देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे। मंजूर है? पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे। मंजूर है? छठी, दिल्ली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है। उनकी चुनी हुई सरकार पंगु है। ये अन्याय हम समाप्त करेंगे। दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाएंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। मंजूर है? मैं आज ये ऐलान करने के लिए अपने सभी इंडिया गठबंधन के साथियों से माफी मांगता हूं, क्योंकि ये ऐलान करने के पहले मैंने उनसे उनकी अनुमति या सहमति नहीं ली। जेल में हूं, इसलिए सहमति लेना संभव नहीं था। उम्मीद करता हूं कि किसी को इस पर आपत्ति नहीं होगी। ये सभी 6 गारंटी हम 5 साल में पूरी करेंगे। और सुनीता केजरीवाल के बाद वहाँ बोली थी, उसके बाद में उस मंच पर जो संबोधन हुआ था कल्पना सोरेन का, उन्होंने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ, भरे हुए आत्मविश्वास के साथ अपना संबोधन दिया। हालांकि आज लड़ाई जो जा चुकी है, प्रधानमंत्री मोदी का जो मेरठ का मंच था, आपको ध्यान होगा कि भ्रष्टाचार वर्सेस गैर भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार में कौन लिप्त है और भ्रष्टाचार किन के जिम्मे नहीं आता, ये लड़ाई अलग है। अगर आप इसमें जाएंगे तो बहुत सारी लंबी देर लग जाएगी बातें करने में। भ्रष्टाचारियों को किसका संरक्षण है और कौन से भ्रष्टाचारी जेल में है, कौन से भ्रष्टाचारी जेल से बाहर आ गए, ये बहुत बड़ी बातें हैं। लेकिन अगर मैं इन पर आपसे बात करूंगा तो फिर जो मेरा मुद्दा है वो कहीं दिशाहीन हो जाएगा। मैं आपसे बात कर रहा था नारी शक्ति की, नारी शक्ति के सम्मान की, और नारी शक्ति का सम्मान कैसे किया जाए इन सबको लेकर के। इन दोनों महिलाओं ने, यानी कि कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल, आपने सुनीता जी को तो सुना, अब एक बार कल्पना सोरेन को और सुन लीजिए। आज 31 मार्च है। 2 महीने पहले इसी दिन 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया। 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में है। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। आप जनता जनार्दन है, आप वहां अदालत है, आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता है। तो आप अपनी मजबूती को, अपने ताकत को आने वाले सब समय में दिखा देना है कि पीछे बैठी यहां इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत कीजिएगा कि आमने सामने खड़ी तानाशाह ताकत को यहां से उखाड़ फेंकना है। और मेरा यही कहना है, ये भूमि, ये मैदान की मिट्टी राम जी की रामलीला की कहानी बताती है। हम सभी को ये याद रखना है कि श्री राम भगवान जी ने अपने युद्ध करते समय में भी नीति, नियमों और आदर्शों का पालन किया था। और जिस तरीके से उन्होंने
शक्तिशाली होते हुए भी हमेशा धैर्य एवं सहनशीलता दिखाई है, और जिस तरीके से उन्होंने ज्ञानी होते हुए भी ज्ञान पाने की तत्परता दिखाई थी, और जिस तरीके से युद्ध में अपने प्रतिद्वंदियों को हरा करके भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा था, आज हमें सबको भगवान श्री राम जी के आदर्शों को सच्चे ढंग से समझने की जरूरत है। आने वाले दिनों में आप सभी का मजबूती, आप सभी का गठबंधन, आप सभी का आशीर्वाद हम सबको चाहिए। तो दोनों इन नारियों ने, महिलाओं ने जो संबोधन अपना दिया, वो ये दिखाने के लिए काफ़ी था कि वे अपने परिवार के साथ खड़ी हैं और अपने पतियों की, जो उनके पति हैं जो जेल में हैं, उनकी गैर हाजिरी में, क्योंकि उनके पति उस इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे। और अगर उन दोनों नेताओं की माने, अगर अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की माने, तो उनको इंडिया गठबंधन में बने रहने की सज़ा मिली, जिसके तहत वो जेल में गए। तो फिर उस लिहाज से उनकी मौजूदगी वहाँ पर बहुत कुछ कह जाती है। एक नज़ारा तो मैंने आपको बताया रामलीला मैदान का था, और उस रामलीला मैदान में ये जो दोनों महिलाएं बोली, आकर्षण का केंद्र, मैंने आपसे कहा आकर्षण का केंद्र थी उस मंच की। इनके भाषण पर तालियों की गूंज थी, गड़गड़ाहट थी, लोगों के अंदर जोश था, और मंच पर बैठे सभी नेताओं ने इन दोनों महिलाओं के बारे में बहुत जोर से कहा। सीताराम येचुरी ने तो इनको शेरनी कहा, इन दोनों महिलाओं को। लेकिन दूसरा नज़ारा एक और था, लाल कृष्ण आडवाणी जी का निवास, जहां पर कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 30 मार्च को 4 हस्तियों को भारत रत्न दिया गया था। आडवाणी साहब बीमार थे, वो जा नहीं पाए थे। 4 लोग थे, पीवी नरसिम्हा राव, उनके परिवार ने लिया, चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने सम्मान लिया, पीवी नरसिम्हा राव के परिवार ने भी सम्मान लिया, और जो किसान क्रांति के जो अग्रज हैं उनके परिवार ने भी सम्मान लिया। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जी अस्वस्थ थे, वो नहीं गए। तो उनको सम्मानित करने के लिए देश की प्रथम महिला, देश की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी उनके घर पर गई, और जो वहाँ का नज़ारा था वो भी कुछ कहने के लिए था, वो भी बताने के लिए था कि शक्ति का कितना सम्मान है। तो इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को द्रौपदी मुर्मू जी सम्मानित कर रही हैं। साथ में बैठे हुए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री ताली बजा रहे हैं, राष्ट्रपति जी सम्मानित कर रही हैं, और फिर इस फोटो में आपने देखा, आप देख भी रहे हैं कि राष्ट्रपति खड़ी हुई हैं, द्रौपदी मुर्मू जी खड़ी हुई हैं, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। देश की पहली महिला, देश की राष्ट्रपति, इसके साथ साथ वो आदिवासी एसटी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली, उन्हीं के नाम पर उनको राष्ट्रपति बनाया गया, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। ये नारी शक्ति का सम्मान कैसा? सवाल तो उठेंगे, और इन्हीं सवालों के बीच आपको छोड़कर जा रहा हूं। कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।